सपना हमने बनाया था कि एक दिन टाइगर टीम इंडिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगी। 2017-18 में आप में से बहुत सारे साथी गुड़गांव मिशन टेक्निकल में आए हैं, यस और नो? वहां से कुछ साथियों ने एक ड्रीम लिया कि ये काम तो हम अपने इलाके में कर सकते हैं, और उसी का नतीजा है किसी ने ड्रीम लिया, किसी ने सपने को लिखा, और वो सपना आज हकीकत हो गया है कि गुड़गांव से बड़ी टीम आज फरीदाबाद में मेरे सामने बैठी हुई है। और दूर दूर से लीडर आए हैं। एक सपना लेके जाइए कि एक दिन ऐसा होगा कि आपके शहर में बड़ी बड़ी मिशन टेक्निकल की मीटिंगें होंगी। एक सपना लेके जाइए, क्योंकि मेरा सपना है 2025 की एनिवर्सरी में सबसे ज्यादा अचीवर होंगे वो टाइगर टीम इंडिया के होंगे। के लिए मैंने आसिफ को ज्वाइन किया, लेकिन एक बड़े प्रोग्राम में जाने के बाद मुझे इस बिजनेस का पूरा एक्सपोजर मिला, और वहां बताया गया कि ये कंसेप्ट आने वाले समय का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होगा। तो आज मैं जो बातें करने वाला हूं वो एक ऐसी स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप कैसे वहां से उठ के यहां पे आ सकते हैं। देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आप भगवान पे विश्वास करते हैं? Yes! क्या आपने भगवान को देखा है? No! लेकिन आप विश्वास करते हैं, क्यों करते हैं? कि हमें पता है कि भगवान कभी भी अपने बच्चे की मेहनत को बेकार नहीं होने देता। यस और नो? अच्छा, चलो आजकल के मॉडर्न भगवान की बात करता हूं मैं। क्या आप गूगल पे विश्वास करते हैं? गूगल मैप पे यदि उसको ऑन कर दिया जाए तो आपको अपने खजाने तक पहुंचा देता हो, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। ये सब लोग जो लोग दूर से आए हैं, आगरा से आए हैं, भरतपुर से आए हैं, रुड़की हरिद्वार से आए हैं, काफी दूर से कुछ लोग आए हैं, यदि रास्ता भी नहीं पता है तो गूगल मैप लगाएंगे तो वो आपको यहाँ पे पहुंचा देता है। ये व्यक्ति जो आज आपके सामने खड़ा है उस खजाने का गूगल मैप है जो आपकी जिंदगी को बदलेगा। आपको केवल उनको बिलीव करना है और फॉलो करना है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए? yes! क्या आप से का खजाना लेना चाहते हैं? yes! Are you excited? yes! जोरदार ताली हो जाइए। और मुझे पता है कि इस दुनिया के अंदर यदि एक इंसान कर सकता है तो हजारों कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री बहुत पुरानी हो चुकी है। हमारे देश में आए हुए जिसका बैकग्राउंड फौज का था, जो आने के बाद प्राइवेट सेक्टर में एक बड़ी नौकरी कर रहा था, क्यों और क्या चीज आरसीएम में समझ में आई कि वो आरसीएम में अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी फैमिली, अपना पूरा भविष्य लगाने के लिए तैयार हुआ। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है आप सभी में वो क्षमता है। जैसा कि अभी आपने एक नॉलेज कैप्सूल सुना, आज रात को ये नॉलेज कैप्सूल लॉन्च हुआ, और आपने सुना कि हर व्यक्ति इस बिजनेस में बड़ी उपलब्धि ले सकता है और भविष्य में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो तैयार हैं जानने के लिए? yes. कैसे मैं स्टार्टअप हुआ? जब मैं मीटिंगों में, सेमिनारों में जाने लगा तो क्या हुआ? एक बार थोड़ा सा पीपीटी चला देंगे सर, ये लाइट इंडस्ट्री बंद कर। यस, वेलकम करता हूं मैं आप सभी का। और जो रोबोट टीम के साथी हैं उन्होंने बताया ओके, पहले रॉबर्ट टी कियोसाकी और दूसरे थे ब्रायन ट्रेसी। ये 4 किताबें मुझे आरसीएम बिजनेस में आने के बाद मिली। जब मैं मीटिंग सेमिनार में जाने लगा
तो ये 4 किताबें मैंने मेरे जीवन को बदलने वाली हैं। मैं आप सभी से एक बार कहना चाहता हूं कि अभी तक यदि आपने 4 किताबें नहीं पढ़ी हैं तो आपने ये किताबें कहीं से भी मार्केट में मिलेगी, आपको ले लेनी है। ज्यादातर लोगों के पास हैं, क्योंकि जब आप गुड़गांव आते थे तो 4 किताबें मैंने आपको दी हुई हैं। अब इन किताबों से मुझे क्या मिला? पहली किताब रॉबर्ट टी कियोसाकी ने मुझे एक विजन मिला, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। वहां पे बताया गया था कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया, रॉबर्ट कियोसाकी से मुझे विजन मिला कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। दोस्तों यदि किताब में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, किताब में लिखा है कि अमीर आदमी नेटवर्क बनाते हैं और आम आदमी नौकरी की तलाश में रहता है। दोस्तों उस समय मैं नौकरी कर रहा था और मुझे पता चला कि यदि अमीर बनना है तो हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात, ब्रायन ट्रेसी की किताब पढ़ने से मुझे पता चला, फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड यूज प्रूवन सक्सेस फार्मूला। ब्रायन ट्रेसी बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े थिंकर हैं। उनकी 2 मोस्ट फेमस बुक हैं। एक पुस्तक का नाम है लक्ष्य और दूसरे का नाम है आत्मानुशासन की शक्ति, जो मैंने पहले आपको दिखाई। वापस एक बार दिखा देता हूँ ये दोनों पुस्तकें, आप इनको जरूर देखिए। ये पुस्तकें हैं ब्रायन ट्रेसी की। इन्होंने इन पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है? इन्होंने लिखा है, ब्रायन ट्रेसी जी ने, फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड यूज प्रूवन सक्सेस फार्मूला। नेटवर्क मार्केटिंग का प्रूवन सक्सेस फार्मूला क्या है? दोस्तों आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हैं, यदि आपको प्रूवन सक्सेस फार्मूला पता चल गया और यदि आपने उसको फॉलो कर लिया तो आप इस दुनिया के टॉप अचीवर बन सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो फार्मूला नहीं पता होता और फार्मूला पता होता तो उसको फॉलो नहीं करते। आज यदि मेरी सफलता का राज है तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्रूवन फार्मूला था उसको हमने फॉलो किया है। प्रूवन फार्मूला क्या होता है? जैसे H2O इज इक्वल टू वाटर। यदि आप केमिकल फार्मूला जानते हैं, 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन मिलाएंगे तो पानी बनेगा। ठीक उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी का फार्मूला है नेटवर्क प्लस प्रोडक्ट प्लस डुप्लीकेशन इज इक्वल टू सक्सेस। दोस्तों यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी बड़े से बड़े मुकाम पे जाना है तो आपको इस फार्मूले को फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, यदि आप फार्मूले को फॉलो नहीं करेंगे आप इस बिजनेस में बड़ी सफलता पा नहीं सकते। अब बात आती है नेटवर्किंग की। नेटवर्क कैसे बनेगा? आप सभी टेक्निकल अचीवर्स की आप जरा देखिए, जब आप अपनी लिस्ट के ऊपर काम करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस इतना नहीं रहता है, लेकिन जब अपनी टीम की लिस्ट पे काम करते हैं तो आपकी प्लान में पावर रहती है। आपको नेटवर्क बनाने का ये अचूक फार्मूला है और मैं यही बात कहता हूं, कोई मेरे से पूछता है मुझे क्या करना चाहिए? रोज आपको नेटवर्क बनाना चाहिए, रोज आपको फील्ड में काम करना चाहिए, रोज होम मीटिंग करनी चाहिए, रोज आपको वीकली मीटिंग करनी चाहिए, रोज टीम की मीटिंग करनी चाहिए। दूसरा है प्रोडक्ट। आपने नेटवर्क तो बना लिया लेकिन वॉल्यूम नहीं निकल रहा, परचेज वॉल्यूम, ये शुरू होगा खुद से, प्रोडक्ट से। 100% आपको प्रोडक्ट यूज करना है। और अभी प्रूवन फार्मूला क्या है? जो डायमंड क्लब करता है वही 100% प्रोडक्ट यूजर है। कंपनी ने एक पैरामीटर रख दिया, मिनिमम डायमंड क्लब करता है वही इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ता है। और तीसरा है डुप्लीकेशन। आपने दोनों काम कर दिए, नेटवर्क भी बनाया, प्रोडक्ट भी यूज किया, लेकिन आपको ह्यूज वॉल्यूम चाहिए, पूरे भारत में नेटवर्क चाहिए, तो आपकी टीम में जो लोग ज्वाइन हुए हैं उन्हें लीडर्स तैयार करना है। आज ये क्या है? ये लीडर्स फैक्ट्री है। मिशन रॉयल्टी और मिशन टेक्निकल एक लीडर्स फैक्ट्री है। जिस दिन आपकी टीम में 100 लीडर्स हो गए, दोस्तों आज आपको पता नहीं क्या महसूस हो रहा है, जो खुशी मेरे को हो रही है कि मेरे सामने 100 फैक्ट्री बैठी है और ये 100 फैक्ट्री अपने अपने इलाके में काम करेंगी
तब बिजनेस कितना बड़ा होगा। सुनील शर्मा जी कहते हैं कि 2025 आते आते टाइगर टीम इंडिया 500 करोड़ का बिजनेस करने वाली है। तो आपकी तैयारी वो कैसे होगा? जिन लोगों को आप ज्वाइन करा रहे हैं उन्हें तैयार करना है। हर आदमी तैयार नहीं होगा, लेकिन आपने छानना है, लोगों को सेलेक्ट करना है, मिशन लॉयल्टी में लाना है, मिशन टेक्निकल में लाना है, प्लान लेना सिखाना है, स्टेज में बोलना सिखाना है, लीडरशिप डेवलप करनी है। जिस दिन ये तीनों चीजें हो गई, प्रूवन फार्मूला है। कैसे? आज यदि सुरेंद्र अवस्थी डायमंड है, इसी फार्मूले को यूज किया है। यदि आज मुकेश कोठारी डायमंड है, मुकेश कोठारी यदि स्टार सफायर है, इसी फार्मूले को यूज किया है। जो भी आदमी यदि आज से में किसी लेवल पे है तो इसको यूज किया है, और उसका जीता जाता उदाहरण मैं हूं। मैंने इसी फार्मूले को यूज किया है, जिसके कारण छोटे लीडर आज मेरे सामने लगे। दोस्तों 2005 में जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, जब इस बिजनेस का विजन मिला, किताबें पढ़ने लगे, तब हमने ये 5 काम किए। और मैं आज आपको बोलता हूं कि कोई भी व्यक्ति आपकी टीम में आज भी ज्वाइन होगा, जब तक ये 5 काम नहीं करेगा। शुरुआती 3 साल सिस्टम के साथ आपको 5 काम करने ही पड़ेंगे। पहला काम क्या करना है? नंबर 1 जो हमने किया, 5 पॉइंट्स, डिसीजन, विजन एंड कमिटमेंट। ये क्या चीज है? आपने यदि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया है, तो अपने निर्णय को बदलना नहीं है। बहुत सारे लोग जब बिजनेस कम चलता है तो निर्णय को बदल लेते हैं। अब आश्रम करूं या दुकान खोलूं, अब आश्रम करूं या ट्यूशन करूं, अब आश्रम करूं या मैं गाड़ियां बेचना शुरू करूं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करूं। आपने डिसीजन लिया है कि मुझे आश्रम करना है, आपने डिसीजन क्या कर रहे हैं? घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार कुछ भी गए, यदि आपका डिसीजन पक्का है, बदलना नहीं है। हर अचीवर जो आगे की लाइन में बैठा है, इनके साथ भी ये चैलेंज है। और डिसीजन लेने के बाद एक विजन बनाइए। दोस्तों आप इस बिजनेस में आए हैं तो 2-3 साल का विजन बनाइए। आज मैं बोल रहा हूं, कम से कम आज यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति 2025, 2030, 2040 तक का विजन बना के काम कीजिए। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लंबे समय तक चलने वाली है। केवल वही लोग बाहर होते हैं जो 1, 2, 4, 5 साल के लिए आते हैं। मैंने विजन बनाया था कि जब तक डायमंड नहीं बनूंगा मैं हिलने वाला नहीं हूं। आपने भी ये विजन बनाना है, क्योंकि बड़े जो काम होते हैं उनके लिए डेट नहीं होती है। जिसने बल्ब बनाया उसने डेट नहीं डाली थी, उसने बोला था जब तक बल्ब नहीं बनेगा लगा रहूंगा, और बल्ब बन गया। और तीसरी बात, कमिटमेंट, खुद से कमिटमेंट होना चाहिए। दोस्तों आपने यदि टॉप अचीवर बनना है तो ये तीनों पॉइंट आपके अंदर आज से आ जाना चाहिए। खुद का डिसीजन केवल आज से, विजन लेना है, कुछ भी हो जाए, अगले 10 साल में लग जाए, आज से भी करना है। और खुद से कमिटमेंट, जो व्यक्ति खुद से कमिटमेंट ले लेता है फिर उसको कोई नहीं ला सकता। कर सकते हैं? yes. मेरी कामयाबी का पहला ही रहा। मार्केटिंग के लिए तो उसके घर में क्या हलचल हो सकती है, लेकिन डिसीजन किसका था? मेरा। आई विल डू इट, बस आपका डिसीजन है, आपको करना है। सिस्टम पर अटूट विश्वास। जिस दिन ज्वाइन किया था और फुल टाइम काम करना शुरू किया था, अपनी कॉपी में लाइन लिख दी थी, जिंदगी की आखिरी सांस तक केवल आश्रम करना है। इस लाइन ने हमें और मजबूत किया। जब जब चैलेंज आए, बिजनेस कम हुआ, ज्यादा हुआ, और एक ऐसी घटना 2011 में हुई, लोग इधर से उधर हो गए, लेकिन वो लाइन जो हमने लिखी थी उस लाइन ने हमें मजबूत बना के रखा, और उसी का नतीजा है कि आज इतनी बड़ी टीम हमारे सामने है।
ये बिजनेस केवल उसी का चलता है जो इस पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है। यदि आप आरसीएम को पीछे रखेंगे, आरसीएम आपको पीछे रखेगा। यदि आप आरसीएम को टॉप में रखोगे, आरसीएम आपको शिखर पर पहुंचा देगा। इस बात को याद रख लेना। विश्वास कर सकते हैं? ताकत रखी तो नहीं करेंगे? बहुत सारे लोग अभी भी कर रहे हैं, कंपनियों की देख रहे हैं इधर उधर। अरे चैट विद सुरेंद्र वंश में जितने भी लीडर आए हैं, वंश साहब बोलते हैं, आने के बाद यही पूछते हैं कि सर मैं आरसीएम ज्वाइन कर लूं, कि सर मैं आरसीएम ज्वाइन कर लूं। थोड़ा कर तो लो, लेकिन सबसे नीचे करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर आने की कोई जगह नहीं है। विश्वास कर सकते हैं? 2025 के बाद आपको हिंदुस्तान के अंदर यदि कोई सबसे बड़ी क्रांति आएगी, वो डायरेक्ट सेलिंग की आएगी, और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा नाम होगा वो एक्सिस का हो जाएगा। जो भी साथी आज यहाँ पे बैठे हैं, अमीर आदमी वो बन ही नहीं सकता जो लालची हो। आपने परिभाषा पढ़ी होगी सफलता की। सुनील शर्मा जी कई बार आपको मीटिंग में बताते हैं, सफलता कभी भी ढीले ढाले, आलसी, बहानेबाज और नकारात्मक किस्म के लोगों को नहीं मिलती है। सख्त मेहनत जरूरी है। सख्त मेहनत का क्या मतलब है? हम जॉब करते थे 9 to 5, लेकिन रात को शाम को 5 बजे से 12 बजे तक काम करते थे। पहले 3 साल मैंने कोई भी संडे, कोई भी होली घर में नहीं बिताया। दोस्तों, आप मिशन टेक्निकल की मीटिंग में बैठे हैं। आज मैं गहरी बात बता रहा हूं, यदि आप इस समय कम से कम 5 रातें यदि आप घर से बाहर नहीं बिता रहे हैं, नाइट स्टे नहीं कर रहे हैं, तो आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। आपको सख्त मेहनत करने की जरूरत है। पिछले दिनों 12 जून को सुरेंद्र वंश जी ने गुरुवार में बताया, जब वो रॉयल्टी अचीवर थे 28 दिन घर से बाहर रहते थे। आप तो टेक्निकल बनने की तैयारी में, कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि सर तेरे को नींद ही नहीं आती दूसरे के घर में। घर में मत सो, होटल में सो भाई। घर में क्यों सोना है? होटल में जाके सो, रेलवे स्टेशन में सो, लेकिन आपको अपने घर पे छोड़ना होगा। मेरे भाई जितने लोग टेक्निकल अचीवर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आगे बढ़ना है तो सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। यदि सुबह के शाम को घर आगे तो कम से कम 7 रातें बाहर निकालनी है। शुरुआती समय आपको और मजबूती से तैयार करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग रॉयल्टी में थे तब भी वहीं पे हैं, टेक्निकल पे जाने के बाद भी उनके स्टेशन नहीं बन रहे। कई बार हरियाणा से बाहर ही नहीं निकले। पूरे हिंदुस्तान में जाना होगा, ये बात आज समझ लो। जितना बड़ा वॉल्यूम निकालना है उतनी बड़ी टीम चाहिए, और उतनी बड़ी टीम आपको भारत में सारे स्टेट में जाना पड़ेगा। तैयार है जाने के लिए? सख्त मेहनत चाहिए दोस्तों। लगातार सीखना और माहौल में रहना। दोस्तों, आपसे कितने भी बड़े अचीवर बन जाएंगे, मैं मानता हूं आप टेक्निकल अचीवर हैं, लेकिन अपनी इनकम को चेक कीजिए। मैं मानता हूं कि आप रॉयल्टी अचीवर हैं, लेकिन इनकम को चेक कीजिए। आपकी इनकम उतनी ही है जितनी आपकी नॉलेज है। आपको और सीखने की जरूरत है यदि इनकम बढ़ानी है तो। हमने शुरुआती दौर में दूर दूर जाके बिल्डिंगें देखी, दूर दूर जाके बिल्डिंगें देखी, बहुत सारी किताबें पढ़ी। लगातार सीखना है और माहौल में क्यों रहना है? माहौल इस बिजनेस का जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। एक बड़े लीडर बोलते हैं, जिस प्रकार मछली को पानी में रखकर ही जिंदा रखा जा सकता है, यदि मछली को पानी से बाहर कर दिया तो ठीक उसी प्रकार डायरेक्ट सेलर यदि आगे बढ़ना चाहता है तो उसे मीटिंग सेमिनार में मिले रहना पड़ेगा। और आपके अपने इलाके में अब बहुत बड़े 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 प्रोग्राम हो रहे हैं। कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करना आपको, चाहे आपकी टीम उस इलाके में हो, आपका लीडर उस इलाके में हो या नहीं हो।
अभी रिसेंटली बड़े प्रोग्राम शुरू हो गए, आप देख रहे। ये बिजनेस ईमानदारी का है, हर चीज में ईमानदार रहिए। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके साथ लोग आने के लिए तैयार है। धैर्य रखिए, 1 मिनट में काम नहीं होगा, समय लगेगा। यदि आप धैर्य रखेंगे आप बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। एक बड़ी सोच बनाइए। मैं तो ये बोलता हूं कम से कम स्टार रूपी की सोच आपको बनानी है। कई लोग ये सोचते हैं सर मेरा तो अभी बीटेक में 40,000 का बिजनेस नहीं है और स्टार रूपी में 4 करोड़ का कैसे होगा। जानना चाहते हो कैसे होगा? क्योंकि आपको अकेले नहीं करना है, आपकी टीम सब सारी मिलेगी। यदि टीम होगी तो 40,000 का कर पाओगे, और टीम होगी तो 4 करोड़ का भी कर पाओगे। ये डिपेंड करता है कि टीम आपके पास रहेगी। ये क्या हो सकता है, लेकिन लोग एक तरफ से आते हैं और दूसरी तरफ से जा रहे हैं। इसलिए जो भी ज्वाइनिंग हो रही है उसको सही तरीके से स्टार्टअप करिए। और सही तरीका क्या है? हमें उसे बिगिनर बनाना है, हमें उसे स्टार्टर बनाना है और ओपनर। ये 3 लेवल जो है, बिगिनर, स्टार्टर और ओपनर, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। यदि हम इसको कर पाए तो हमारा बिजनेस कब का होगा चला जाएगा। डायमंड क्लब की संख्या बिजनेस का मेन आधार है। एक बात ये समझ लें कि हमारे बिजनेस का मेन आधार क्या रहेगा? डायमंड क्लब की संख्या। कंपनी कुछ भी बोले, डायमंड क्लब को मत छोड़ना है। उससे ऊपर यदि कर सकते हैं, 10,000 में भी कर सकते हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 डायमंड क्लब कर सकते हैं, कीजिए, लेकिन आपको रेगुलर करना है। एक बार 25, एक बार 10, एक बार 5 ये नहीं चलेगा। और डायमंड क्लब की संख्या को चेक करने का फॉर्मूला है, जो 1 तारीख को डायमंड क्लब करता है वो रियल डायमंड क्लब है। 10 तारीख को करता है उसने सीख लिया है डायमंड क्लब करने का। वो 30 तारीख को करता है उसने जुगाड़ करके किया है। आप ऐसे लीडर यदि आप अपनी टीम का रिकॉर्ड रखें तो आप हर 1 तारीख को देखें कितने डायमंड क्लब कर लिया, 10 तारीख को देखें कितने डायमंड क्लब कर लिया, और 30 तारीख को देखें कितना डायमंड क्लब कर लिया। यदि उसकी रिकॉर्ड रखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी ग्रोथ हो रही है। टाइगर टीम इंडिया आप कोई कच्चा काम करने वाले नहीं है। रॉयल्टी से नीचे अपने दम पे ले सकते हैं। 1.15 की रॉयल्टी लोगों ने अपने दम पे ली है, लेकिन टेक्निकल टीम के दम पर ही लिया जाएगा। जब तक 35 डायमंड क्लब नहीं होंगे, टेक्निकल के बारे में बात करना बंद कीजिए, बेस तैयार कीजिए। अब मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी बंदा टाइगर टीम इंडिया का टेक्निकल कच्चा बने। और इसका एक ही तरीका है, अपने बिगिनर को तैयार करो। यदि आप बिगिनर से तैयार करेंगे तो हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जो लोग मिशन टेक्निकल के प्रोग्राम में लगातार आ रहे हैं, यहाँ पे अपने आप को चेक कीजिए, पिछले 4 महीने से आपके बिजनेस में क्या ग्रोथ हुई है। ये आपको सेल्फ चेक करना है, कोई दूसरा नहीं करने आएगा। या 4 महीने से आ रहे हो और पकौड़े खा के जा रहे हो, चेक कीजिए आप कि 4 महीने पहले बीटेक में 40 था, आज कितना है, चेक करना है। ग्रोथ चेक करें। नेक्स्ट पॉइंट है 3 रिलेशन अच्छे रखने हैं। 3 रिलेशन 2 ही चीजों से टूटते हैं, एक पैसे का लेन देन उधारी का काम, और दूसरा कैरेक्टर में प्रॉब्लम होना। दोनों पे अवेयर रहे। टाइगर टीम इंडिया में ऐसा कोई केस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ हमेशा कहीं चौकन्ना रहे। टारगेट दिया जाएगा वो टाइगर टीम इंडिया सभी के लिए दिया जाएगा, वो बताया जाएगा। कोई अपनी अपनी स्कीमें नहीं चलाएगा। ये स्कीमें बिजनेस को कमजोर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेरी नजर में फ्यूचर क्या है, ये लास्ट पॉइंट में बता रहा हूं, और उसके बाद मैं जगदीश जी को बुलाने वाला हूं। जानना चाहते हो कि मैं क्या देख पा रहा हूं आपसे में? जानना चाहते हैं? आप मिशन टेक्निकल में बैठे हैं सभी, जो लोग सही माने में दिसंबर 2022 में पर्ल अचीवर बन जाएगी। 6 महीने का टाइम आपके पास।
जो लोग दिसंबर 2022 में पद्म रिसीवर बन जाएंगे पक्के, पद्म कैसे बनेंगे? दोनों लेग में 50-50 डायमंड क्लब होने चाहिए। जिस दिन आप पद्म पक्के बन गए, उसके बाद आपका 2023 में होगा स्टार्ट पर। आपका बिजनेस हरियाणा से बाहर नहीं जाएगा, इतने शोर से एनसीआर घूमेगा, बाहर जाना चाहिए। और लाइटें कम करी जाएंगी, आपको जला लेना अपनी टॉर्च है ना, टॉर्च है ना। एक शानदार प्रोफेशनल वीडियो जो अपने मन में फोटोग्राफर बनता हो, जिसे लगता हो मैं बहुत अच्छा शूट कर सकता हूँ, वो उसको शूट करेगा। यस यस तो बुला लिया जाए। एमराल्ड एंड गुरुदेव को साथ लेके आएंगे, डायरेक्ट यहाँ से ना चढ़ जाएं, सिस्टम से आए और आपकी जोरदार तालियों के बीच होती सभी और शोर में चाहिए आप बिल्कुल। लाइट ऑन कर देना, ये ऑन रखना आप। यस 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 आपकी प्राथमिकता क्या है? एक फाइल हुआ करती थी ब्लैक एंड व्हाइट, कितने लोगों को याद है? जब आप प्राथमिकता पूछ लेते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है इसे जीवन में क्या चाहिए। यस नो। उसके बाद क्या क्या बदलाव हो चुके हैं। हम बोर्ड में लिखा करते थे, पहले चिट्ठी चलती थी, फिर ये हुआ, तो उसके दिमाग में यस यस चलता है, यस यस ये हुआ है। फिर आप बताओ कि ये भी होने वाला है, तब क्या बोलेगा? यस ये हुआ है। उसके बाद अमीर गरीब और वो पूरा कौन सी क्लास में आता है उसको अपनी क्लास में। बहुत सारे लोग मिडिल क्लास समझ रहे हैं अपने आप को, गरीब हो चुके हैं 2 साल में। क्या बता रहा है ये शानदार प्लान। हेलो। और उसके बाद क्या क्या देगा आरसीएम बिजनेस? इसमें दे रखा है असीमित अवसर, कोई जोखिम नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई दुकान नहीं, खाली समय का सदुपयोग, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई ऑफिस नहीं और बहुत सारी चीजें। और कंपनी के हेड ऑफिस के फोटो इसमें है। रॉबर्ट कियोसाकी अभी गुरुदेव ने दिखाया था, ESPI इस पे लिखा हुआ है। 5% लोग क्या करते हैं, विशाल में क्या करते हैं, सारा इस पे प्रिंटेड है। यस नो। इसके पास की कटिंग है क्योंकि ये 150 पेज की हो रही थी, इसको कैसे कैसे सेट किया होगा। ये कलाकारी जगदीश जी के एक जोरदार ताली दीजिए। यहाँ स्टार डायमंड तक दिया गया, परसेंटेज कितना बढ़ता है। उसके बाद ये 12 साल में डायमंड क्लब कहां से कहां जा सकता है। उसके बाद ये 21 पिने। हेलो।
आपको जितनी इनकम चाहिए उसका मंत्र जाप करना शुरू करो। 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख या 5 लाख 5 लाख 5 लाख या 20 लाख 25 लाख 20 लाख। ये सुनो, मंत्र जाप नहीं करोगे तो सिद्ध नहीं होगा। हाँ है ना? कितने करोड़ का एम्पायर है, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, कितना कन्वर्ट हो चुका है, किस देश में कितना क्या क्या हो चुका है, जो आज तक आप स्लाइड पे देखा करते थे WhatsApp की या बड़े बड़े लीडर्स की, वो इसमें प्रिंटेड है। उसके बाद हेल्थ कार्ड का पूरा पेज, कौन कौन से इसमें एंटीऑक्सीडेंट डले हुए हैं, गामा और इथनॉल। हेलो, ये 3 प्रोडक्ट, स्पेशल प्रोडक्ट, कितने ड्रिंक्स हैं, पेय पदार्थ कितने RCM में आधे लोगों को पता ही नहीं है कितने। बोला मैंगो है, बस मैंगो नहीं है। काउंट कीजिए, काउंट। लगभग 6 प्रोडक्ट आपके पास है जो केवल गर्मी और पीने के सीजन में काम आते हैं। यस सुनो, फेस वॉश क्या क्या डाला हुआ है, क्या कंपैरिजन है, और भी प्रोडक्ट। और ये क्या है, नूडल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस है। गुड डॉट में क्या है, कितना प्रोटीन है, सारा दे रखा है। जोरदार ताली और महिलाओं के लिए महिलाएं ताली बजाएंगे इस प्रोडक्ट के लिए। और एक बुक आया करती थी न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट की, न्यूट्री चार्ज मैन के फायदे, उसके फायदे, और नीचे कौन कौन सी कंपनी किस रेट में बेच रही है, वो सारा इसमें दे रखा है। खा जाओ, खा सकते हैं क्या? ये जब बाहर चलेगी तो असर करेगी, अंदर चलेगी तो बेअसर करेगी। तुम्हें असरदार बनना है। हेलो, ये अनार का जूस और क्या है डिटेल में पूरा। हेलो, और क्या क्या है ये देखिए। न्यूट्री चार्ज क्या करता है, कौन सा प्रोडक्ट क्या है, सारा इसमें दिया गया। कितने प्रोडक्ट है, कौन कौन सी सीरीज आपकी में काम करती है। क्या यार, कमाल की मैगजीन है दोस्तों। गुरु जी दोगे दोस्तों, सभी ब्रह्मास्त्र बोल रहे हैं, कोई पत्रिका, कोई कुछ। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल लाइन में बताना चाहता हूँ, ये आपके बिजनेस को ग्रोथ करने वाला सबसे बड़ा टूल है। चाहे प्लान दिखा के ज्वाइनिंग करानी हो, चाहे सेल करके 5,000 10,000 बिजनेस करना हो, चाहे किसी पढ़े लिखे आदमी के थप्पड़ मारना हो 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख का अनपढ़ आदमी को दिखा करके। ये एग्जाम्पल है दोस्तों, क्योंकि हम एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर है जहां पे एग्जाम्पल शो करना पड़ता है, और वो सारे एग्जाम्पल है इसमें। पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, टीचर हो, XYZ सभी की फोटो है इसमें। और दोस्तों, आपको बताता हूँ, आग जब लगेगी लोगों में जब अपना फोटो इसके अंदर नहीं देखेंगे, तो आप दिखा दो अपना फोटो, टीम का फोटो दिखा दो। कुछ लोग ऐसे हैं, नीचे वाले का फोटो आ गया है, ऊपर वाले का आ गया, बीच वाले का नहीं आया, उसके सामने मैं दिखा देता जरूर आएगा। दोस्तों, मैं रियल बता रहा हूँ, मैं टूल के ऊपर बहुत काम करता हूँ। अभी कुछ थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, सो बुक तो है ना, मैं अगले 2 महीने के अंदर अपनी टीम में बांटूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। आपके पास फोन करते होंगे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा करते होंगे। आप धन्यवाद दीजिए उनको, वो आपको तैयार कर रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं, और ऐसा तैयार कर रहे हैं कि आपकी 7 पीढ़ी मजे करेगी। तो रात को 2:30 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, और वो बाकायदा लिस्ट बना के वो तय करते हैं कि मुझे आज 20 लीडर से बात करनी है, और उनकी बात हमें समझ में नहीं आती। मेरे भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं, अंदर की आत्मा से मैं बोल रहा हूं, जैसे जैसे मुझे तैयार किया गया, आज मुझे क्या मिला है, मेरा पूरा खानदान सोच भी नहीं सकता था। बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, तो लीडर बनना है। क्या बनना है?
दो कैटेगरी होती है, लीडर और लीडर। तो लीडर बनना है और लीडर के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया। और लीडर ही पैसे कमाता है और लेबर कभी पैसा नहीं कमाता। लेबर को मिलता है गिन के मिलता है, ये पकड़ 500 का नेता नहीं सर। लेकिन जो लीडर होता है उसको ठेकेदार बोलते हैं, उसको यूं गिन के बड़ा करके लाखों में देता है। तो लाखों में चाहिए तो लीडर बनना पड़ेगा। जितनी सारी बातें ये लीडर्स ने बताई है उन सब के ऊपर एक्शन करना पड़ेगा। तो एक्शन करोगे तो आप क्या बन जाओगे? लीडर। और लीडर बन जाओगे तो आप बढ़िया रोकड़ा कमाओगे, बढ़िया पैसा कमाओगे। तो आपको लीडर बनना है। और लेबर अगर बने रहे, जो सर बता रहे थे ताली बजाओगे क्या? अरे हमेशा हम ताली बजाने के लिए आए तो फिर क्या फायदा नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए? बाहर ही बजाऊंगा ताली। तो यहाँ पर लीडर बनना है और लीडर कर सकता है। तो अब सारा धन घटा सब कुछ लगभग क्या है? एक्शन में आ रहा है। एक्शन में आना है। जितनी सारी चीजें जगदीश कबीरा जी को धन्यवाद दीजिए। एक बार धन्यवाद दीजिए हमारे लिए कि कुछ भी कर सकते हो आप। मैं तो सर इस गेम को खेलूंगा बढ़िया वाला, बढ़िया तरीके से खेलूंगा। और आपको भी खेलना चाहिए सर। पता नहीं होता ये कुदरत की प्लानिंग है। आपको यहाँ पर क्यों लाया गया? आपका पेट भरने के लिए तो इसमें नहीं है, मैं बता रहा हूँ सर। आपके लिए सिस्टम है ही नहीं है। ये तो पता नहीं आपके माध्यम से हजारों लाखों के घरों के अंदर रोशनी और खुशियाँ पहुँचेगी, इसलिए आपको यहाँ पर चुना गया। और आपने कोई नेक काम या आपके बड़ों ने कोई नेक काम ऐसा क्या होगा क्या आप समझेंगे? जितनी गहराई से अंदर की आत्मा से इसको आप बिल्कुल खुशी खुशी कीजिए। और जैसे जैसे आपके गाइड करता, आपके अप्लाइंग, आपके स्पॉन्सर जो आपको, आपके जो कोच है जो आपको संभाले हुए हैं, बिल्कुल उनको नमन करके उनकी बात को मानिए। बिल्कुल सक्सेस आपके कदमों में आइए। धन्यवाद। थैंक यू। चल
जी मैं माइक ले लीजिए, तैयार है, निकाल लो वीडियो वीडियो को तुम्हें बनाना है, ये टूल अब लेना आप टूल मुझे लेना है। और इस सिस्टम को पिछले 5-6 सालों से कर रही हूँ गुजर के माध्यम से। और इस सिस्टम में सिर्फ एक ही चीज खासियत है, अगर आपने अपनी अपलाइन की बात मानी तो आप इस सिस्टम में टॉप पे जा सकते हैं, ठीक है जी। और एज ए स्टूडेंट इस बिजनेस को ज्वाइन करा था और आज भी स्टूडेंट हूँ इस बिजनेस की। और रही बात सारी जो मैगजीन के बारे में, आज की जो मतलब कि इस साल की जो मैगजीन लॉन्च हुई है वो इतनी शानदार है, मतलब कि वो एक प्रॉपर टूल है। अगर हमने इस टूल को यूज कर लिया सही तरीके से तो आप जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि 2025 में हम सभी लोग डायमंड हो सकते हैं, तो रियली में ये टूल ऐसे बनकर आया कि हम 2025 में हम सभी लोग डायमंड जा सकते हैं। वही तो जाना जिसको डायमंड जाना है। वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हर एक महिला के लिए कि जो महिला जिस महिला का कभी भी कहीं नाम नहीं होता वहाँ पे इस बिजनेस में मतलब क्या बिजनेस को वो अपना नाम कर सकती है, अपने कलर से पहचान बना सकती है। क्योंकि महिला को मतलब कि लड़की को पहले जब वो अनमैरिड होती है तो पिता के नाम से जानी जाती है, शादी के बाद अपने हस्बैंड के नाम से जानी जाती है। लेकिन केवल एक ऐसा बिजनेस है आर्थिक बिजनेस जहाँ पे महिला अपने नाम से जानी जाती है, अपने कलर पहचान बना सकती है। आज हमारे पास मौका है, हम अपनी खुद की पहचान बना सकते हैं। अदरवाइज कहीं भी किसी भी बिजनेस के अंदर किसी भी जॉब के अंदर आपका नाम नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अगर किसी अच्छी पोस्ट पे भी होंगे तब भी बोला जाएगा कि फलाने की बहू है या फलाने की वाइफ है, इस तरीके से बोला जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका नाम हो, आपकी पहचान हो, एक अलग से रुतबा हो और घर के अंदर मतलब कि चाहे फिर वो ससुराल हो चाहे फिर मायका हो, आपको मतलब कि एक जैसा दर्जा मिले। क्योंकि मैं इस चीज में बहुत लकी रही हूँ, मैं मायके में भी मुझे हर एक चीज मिली है जो मैंने चाहिए, वो सब कुछ मुझे मिला है। और लकीली ससुराल में भी मुझे आर्थिक की वजह से ससुराल में मिला है। और आर्थिक वो मुझे मतलब हर चीज मिली है, मेरे कहने से पहले ही वो चीज मुझे मिली है। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप लोग भी आपके घर में, क्योंकि हर किसी घर के अंदर महिला होती है, बेटी होती है, बहू होती है, जो भी है, तो अगर आप चाहते हैं कि उनकी लाइफ भी अच्छी बीते, क्योंकि आज के टाइम मैंने देखा बहुत सारी महिलाएं घर से बाहर निकलने के लिए मतलब कि उन्हें पूछना पड़ता है, चाहे वो अनमैरिड है तो उन्हें पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, और मैरिड है तो फिर अपने हस्बैंड से, अपने सास ससुर से पूछना पड़ता है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि उन्हें मना कर दिया जाता है कि नहीं जाना है। अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि आपकी बेटी आपकी बहन खुश रहे तो उसे आर्थिक बिजनेस ज्वाइन कराएं, फिर जहाँ चाहे उसका मन करे वो अपनी मर्जी से, मतलब अपना खुद का डिसीजन ले सकती है, अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। थैंक यू सो मच। अब राजेश जी ये टीसी चावल वाली वो है मामला, प्राइवेट जॉब और जॉब में तो मजा नहीं आ रहा था और जॉब को क्विट करके आर्थिक समझ में आया और आर्थिक उड़ा दिया। और आज कौन से लेवल में हैं? मात्र 200 डाल दो, मात्र बोलो, मात्र 200 बोलो, मात्र 200 डायमंड। तो क्या बन जाता है व्यक्ति? तो इमरान जी और राजेश जी के लिए एक बार दिल खोल के खड़े हो जाएगा। जब मैं ज्वाइन हुआ था तो मुझे गुड़गांव में एक कार्ड पकड़ाया गया था जिसको प्राण कार्ड बोलते हैं। उस प्राण कार्ड पे जब मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद
दिखाना शुरू किया, फोटोकॉपी करवाई, उसको देना शुरू किया। इसके बाद फिर एक प्लान 4 पकड़ाया गया, ये अपनी टीम को लगवाइए, उनको खैरों के प्लान दिखाइए, और धीरे धीरे कार्य बढ़ता गया। अपराधियों के मार्गदर्शन से जो टूल्स आते गए उनका हमने उपयोग किया, और फिर पैसा भी भुके हैं अपने अपने तरीके से। लोगों ने सोचा कि जैसे गुरु जी मीटिंग करते हैं तो उनको लगा कि बहुत सारी चीजें हैं, इनको अगर कलेक्ट कर दिया जाए तो इनके काम आ जाएगी। और वो एक भावना लेके एक कॉपी बनाई गई, जिसको हम शुरुआत में डायमंड बुक के नाम से जानते थे, और उसमें प्रश्नों के उत्तर होते थे। इसके बाद कंपेरिजन वाला आया, और आप लकी हैं कि आज ये सारी चीजें एक ही मैगजीन में है। और इसके बाद कहते ना, दुनिया की जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां समाहित है इस मैगजीन के अंदर, क्योंकि इसमें आप लोगों की फोटो है। आप जब लास्ट में हार मान जाता है व्यक्ति, तो वो अपना फोटो को कहता है, भाई मैं तो इंजीनियर हूं, मैं क्या करूं। अब आप कितने इंजीनियर दिखा सकते हो उस बुक में, आपको पता है। आप कितने डॉक्टर में दिखा सकते हो, मतलब कोई भी प्रोफेशन नहीं बचा हुआ। कोई कहता है कि वैसे मैं तो अनपढ़ ही हूं, तो हमारे कुछ तो सर्व करें, कोई नहीं बोल सकता। ये सारी कोर्ट की जो मास्टरमाइंड मुझे शुरू से विश्वास रहा कि काम करता है। तो मैं शुरुआत में, क्योंकि मैगजीन का पावर तो मुझे पता थी, मैंने 10,000 बार दिया था। अब मुझे ये पक्का विश्वास होना चाहिए, तो अभी मिली नहीं। जो मैं सोच रहा था जाकर के 1 हफ्ते के अंदर भी हम लोग फिर आ जाए, पर वो हुआ नहीं। तो अब हमारे पास और 5 दिन का टाइम मिल गया सर, तो हम इसका 3 गुना करने वाले हैं। और सर सभी लोग ये जानेंगे कि कभी एक ही मिली है ना। तो अगर आप 5 गुना भी कर लेते हो तो कमाल हो सकता है, तो आपका बिजनेस भी 5 गुना हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो, गुड़गांव जॉब करते थे, मजे में जिंदगी कट रही थी। जॉब के बाद अपना दोस्तों के साथ मजे, अचानक आश्रम आया, मजे लूट लिए। जिस टाइम में दोस्तों के साथ काम होता था वो टाइम में भी हेलो, बस समझ में आ गया था आजादी का रास्ता। ये मुझे गुलामी की जंजीरें तोड़ के निकलने का रास्ता मिल गया है, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जैसे लोग अपने गांव गए छुट्टी, लौट के नहीं आए, परमानेंट JRCM, ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। लोगों ने 40-40, 50-50 हजार की नौकरियों को रिजाइन किया है। माय डियर, ऐसे ही नहीं बने, मात्र 200 मिलवा लूं। मिस्टर नवीन कुमार फ्रॉम रुड़की, उत्तराखंड। दोस्तों, मेरा नाम नवीन कुमार है, रुड़की का रहने वाला हूँ। इंजीनियर का हीरो ग्रुप में मैं इस बिजनेस को मेरे दोस्त ने मुझे दिया, और फिर एक दिन जब तो हम सामान खरीदने के लिए आए थे इसमें, क्योंकि बताया गया था कि सामान खरीदना है, और सोच रहे थे कि दोस्त खुश हो जाएगा। एक दिन वो पकड़ के ले आया सर के पास मुझे। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा सर के लिए, जोरदार तालियां। सर, कोई पत्थर अगर किसी जोहरी के हाथ लग जाए ना तो मूर्ति निकल जाती है। तो सर तो ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने, हम तो पत्थर थे, हमें पता नहीं था लोगों से कैसे बात करनी है, भविष्य क्या है, भूत क्या, कुछ पता नहीं था, बस चल रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति जो एक पत्थर में से मूर्ति निकाल के एक आदमी को स्टेज पे ला सकते हैं, ऐसी ताली बजानी चाहिए। इस नवीन कुमार की कई पीढ़ियां भी और भी नहीं पा सकती। ऐसे व्यक्ति, एक बार सर से मिलना हुआ, उन्होंने मुझे एक बात कही
कि नवीन तेरी पूरी जिंदगी 2 बॉक्स में कट जाएगी, तेरी पूरी जिंदगी 2 बॉक्स में कट जाएगी। तू सोचता मैं पढ़ा लिखा हूं, और मैं सोचता था क्योंकि मैंने 12वीं करी, फिर ITI, फिर डिप्लोमा मैकेनिकल से, फिर डिग्री मैकेनिकल से, इस तरह की एजुकेशन रही। और जब इन्होंने मुझे बताया तेरी पूरी जिंदगी 2 बॉक्स में कटने वाली है, एक वो जिसमें तू 8 बजे घुस जाता है और सुबह 8 बजे निकल जाता है, एक तेरा घर, कि तू 60 साल का हो जाएगा, पूरी जिंदगी 2 बॉक्स में कट जाएगी, बूढ़ा हो जाएगा, दुनिया से चला जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन ये बिजनेस मुझे आजाद कर सकता है, तू आजाद हो सकता है इस पिंजरे से। और मेरे दिमाग में बात बैठ गई, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का अकेला हूँ। मेरे मन में एक बात आई कि रवि मेहनत कितनी भी करनी पड़ जाए, लेकिन ये जो पिंजरा इसे तोड़ना। और उस दिन के बाद काम शुरू हो गया, टाइम है नहीं था, 7 बजे से 9 बजे तक रात को आरसीएम करते थे, और रोज पर डे प्लान दिखाना, प्लान दिखाना, प्लान दिखाना। एक प्रोग्राम में जाने का मौका मिला, वहां एक लीडर ने बताया कि मेरे दोस्त एक काम करना, ये पूरी दुनिया दूसरों को कन्विंस करने में लगी रहती है, एक काम करना, सबसे पहले खुद को कन्विंस कर लेना। अगर खुद को कन्विंस कर लिया तो पूरी दुनिया कन्विंस हो जाएगी। और दोस्तों खुद को कन्विंस किया, उसके बाद जिस दिन कन्विंस हो गए, कोई इफर्ट आज तक नहीं, मुझे आज तक याद नहीं है कि कोई चीज मुझे ऐसी नजर आई हो तो मेरे सामने चैलेंज आई हो, क्योंकि मैंने कभी चैलेंज को फोकस किया, सॉल्यूशन को फोकस किया। दूसरी बात बता देता हूँ, एक बार जगदीश जी के लिए बहुत शानदार तालियां बजा दीजिए दोस्तों। उन्होंने आपके काम को इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया आपके काम को। अब आपको क्या करना है, केवल ये मैगजीन जो है सर, आप इसे घर में जैसे ही लेके जाएंगे, इसे पढ़ते ही आप खुद कन्विंस हो जाएंगे। और उसके बाद हम तो सोचते हैं कि लोगों को कैसे कन्विंस करें, आपकी मुश्किल बहुत आसान हो जाएगी। जिसको पढ़ा दिया वो भी कन्विंस, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा। जिंदगी में पिंजरे तोड़ने के लिए जोर लगाना पड़ता है, वैसे पिंजरे टूटते नहीं है। बड़ा लक्ष्य लेके जाइए। और एक बार सुनील शर्मा जी के लिए भी और सर के लिए दोबारा से तालियां चाहूंगा इस माहौल को बनाने के लिए। नमस्कार, जय श्री राम। नहीं आओगे नहीं, बस बात खत्म। ये पूरा बायोडाटा होता है, सही है। एक और शानदार लीडर से मिलना चाहते हैं, जो राजमिस्त्री से राजा बन चुके, मिलना चाहते हैं। ज्वाइन कराया था तो कुर्ते पजामे हुआ करते थे, बड़ी लंबी लंबी मूछें हुआ करती थी, यस नो। और आज देख लो, यहाँ भी डाई करते हैं यार, यू नो, यहाँ एक बार काला, क्योंकि इन्हें पता है रोज मेरी शूटिंग होती है, क्योंकि मैं राजमिस्त्री से क्या बन चुका हूँ, मिलना चाहते हैं। इससे अच्छा आप सब बोल सकते हैं, जब बोलेंगे पर 200 करके डायमंड कलर, मात्र 200 करके मुराद हो गए। अब तालियां बजाओ ढंग से इसके लिए। उत्तर प्रदेश जय अर्ष। नाम रमेश दयाल खुर्दा से। और पहली जिंदगी की बात करूँ तो कहूँगा, मैं मेरे बाप पिता जा चुके थे, और जिंदगी कर रही थी, पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा ना हो पाई। और मेरे को भी जगाने के लिए जगदीश कविरा जी और नरेश जी आए थे, वहाँ जबरदस्त और मेरे को पाइपलाइन के बारे में बताया। अच्छा, कितने लोगों को पता पाइपलाइन है जी? और मेरी ये जिनिस समझ में आ गया, और मैंने सोचा कि इसको कैसे किया जाए। तो मैंने जगदीश मुझी से पूछा
तो उन्होंने एक पहले फाइल आती थी काली, कई कलर की आती थी, वो मेरे को दिए, कहा का बोले ना बोले, बस उंगली घुमा देना है जी। तो उंगली घुमा के और उसके बाद एक पत्रिका छपी और उसमें 3 फोटो आए, बोले बस यही दिखाना है, पलट पलट के पढ़ने ना पढ़ेंगे, पढ़वाना है जी, पढ़वा सकते हैं। तो मैं पढ़वा सीवर बन गया। और उसके बाद फिर एक पत्रिका छपी जो सबके पास है नहीं है जी, और उसको दिखा के तो सोचा मतलब ये कम में स्टार पर बना और अमदान बना और आज तक रोटी बना तो रोटी का कम मतलब देगा, मिनिस्टर नहीं हुआ, बढ़ती गई इनकम आई, और टेक्निकल बना तो टेक्निकल की इनकम परमानेंट बढ़ती गई है। आप भी दिखा सकते हो। यह कहा जाता है कि ज्ञानी नहीं, लेकिन ऐसे माहौल में रोटी टेक्निकल खुद डिसीजन ले सकते हो, आना है और अपने साथियों को लाना है, जिससे वो आगे बढ़ेंगे तो आप भी आगे बढ़ जाओगे, है जी। मैं भले ही कम पढ़ा, लेकिन आज मेरे जो साथ हैं, कोई मास्टर हैं, कोई बीकॉम, डॉक्टर साहब, मतलब काफी जिम्मेदारी है जो मेरे को और एक डिसीजन है कि अब तो कुछ बड़ाई करना है। हेलो, और टाइम दिया हुआ कल का गुरुदेव का, जो हम सब टाइगर टीम के कोच हैं, रामकृष्ण जी, कैसी जबरदस्त ताली होनी चाहिए। तो गुरुदेव ने जब जब बोला का प्रोग्राम हुआ, पूरे शहर में हुआ, और पहले बता दिया था, और अब भी कुछ सबक फोन आया था, कुछ और तो कुछ और बड़ा होने वाला है। जरूरत है मेरे भाई विश्वास की, आप ईमानदारी के साथ लगे रहें। और ये पत्रिका में ये ब्रह्मास्त्र, अच्छा कितने लोगों को पता है? ये आगे स्टार ब्रांड के लिए आपकी और ये पत्रिका, ये छोटी मोटी सी नहीं, ये पढ़नी है और केवल दिखानी। अच्छा 200 लोगों को कौन दिखा सकता है? अच्छा बड़ी बात है 200 लोगों को दिखाना। जिसने भी 200 को दिखा दिया तो हम तो अमराले के स्टार अमराले बन सकते हैं। और जय सिंह, जय हिंद, जय भारत, और सभी लोग कामयाब होंगे, और ये मेरा सपना है। और मैं पहले से बोलता रहा हूँ, सबका साथ और सबका विकास। जय श्री जय हिंद, जय भारत। ये बीजेपी कर्फ्यू में चक्कर है। नाम मेरा मोहम्मद राठी है, बेसिकली मैं ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ, और लगभग 11 साल से उत्तर प्रदेश पुलिस में हूँ, और 6 साल लगभग आज से बिजनेस सीख रहा हूँ, लगभग 6 साल। बातें बहुत सारी होगी, बहुत सारी चीजें पता चल रही है, और मिशन टेक्निकल में आने का उद्देश्य हमारा ये होता है कि हम सीख रहे हैं और कहीं ना कहीं हम जीत रहे हैं। क्योंकि साथ ही एक बात याद रखना, मैंने एक बात रिसेंटली बोली, लेकिन वो किसी महिला ने मेरे बाद में बोला, सर आपको कैसे पता? फिर मैंने बताया कि मैंने रोटियां बनाई हैं। बिना सीखे जब रोटी गोल नहीं हो सकती, तो बिना सीखे आप करोड़ों रुपए के इंसान कैसे बन सकते? हेलो, हेलो, मेरा मानना क्या है, मैं आपसे 2-3 बातें करूंगा। पहली बात, जो काम आज आप कर सकते हैं, उस काम को कल पर टालना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप है। हेलो, कितने लोग प्लान दिखा सकते हैं? मुझे पता है, अभी दिखा सकते हैं। हाउ मेनी कितने लोग कर सकते हैं? वीकली रूटीन। अब एक बात और जोड़ रहा हूं,
इन सारे कामों को अगर आप कल पर टाल देते हो तो आप अपनी जिंदगी को श्रापित कर रहे हैं। हेलो, मेरे मैगजीन में टैग आ रहा है स्टार्ट नाउ इंप्रूव लेटर। उसका सीधा सा मतलब है जो आप नहीं जानते अगर आप उसको जानना और करना चाहते हैं तो आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि धरती में कोई भी इंसान कामयाब पैदा नहीं हुआ था, सबने यहां आके कामयाबी ली है। सीधा सा सिंपल सा फंडा है, जो उन्होंने किया है वो आप भी कर लो, कामयाब आप भी हो सकते हो। हेलो, और मेरा एक दूसरा मानना बात यह है कि परिस्थितियां कभी भी आपके सपनों से, कभी भी आपकी कामयाबी से उसका कोई लेना देना नहीं रहता। अगर कोई इंसान परिस्थितियों के सामने झुक जाता है तो वो अपने आप को लीडर कभी बोल लेना, क्योंकि आम इंसान के सामने जब परिस्थितियां विपरीत आती है तो एक आम इंसान ही इनके सामने बैठ जाता है, लेकिन जो लीडर होता है वो क्रॉस चार्ज होता है हमेशा। हेलो, अगर आपके सामने कोई गलत परिस्थिति आए और आप डिमोटिवेट हो जाते हो तो आप भ्रम में जी रहे हैं कि आप लीडर हैं। मेरी बात याद रखना, लीडर हमेशा क्रॉस चार्ज होता है। लीडर को ये बोल दे कि तू नहीं कर सकता, लीडर उसी काम को बार बार करके दिखाता है। हेलो, लीडर को ये बोल दे कि तू सेमिनार नहीं कर सकता, लीडर पर काम करता है और क्रॉस चार्ज होता है और फिर दुनिया को दिखाता है कि मैं सेमिनार कर सकता हूं। लीडर से कोई ये बोल दे अरे बहुत देखे तेरे जैसे, नहीं हो सकता, वो लगातार अपने ऊपर काम करेगा और क्रॉस चेक नहीं। इस लाइन को याद रखना, लीडर हमेशा क्रॉस चार्ज होता है। हेलो, और बात रही मैगजीन की, तो पहले तो मैं बता दूं मेरे जीवन का एक उद्देश्य रहेगा। गुरुदेव ने जम्मू कश्मीर गए थे, एक लाइन दी थी कि जीवन की आखिरी सांस तक। ये कोई वीडियो मेरे कप्तान को पहुंचा दे उस बात से भी मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं मैं अपना जीवन, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं अपना जीवन आरसीएम को समर्पित कर चुका हूं। ये समर्पण वाली बात नहीं है। समर्पण का मतलब होता है आपकी कोई डिमांड बाकी फिर ना बचे। अगर आज से बिजनेस आप उसको समर्पित हो चुके हैं तो आज से बिजनेस से आपकी सारी डिमांड उसी दिन खत्म हो जाती है। मेरी टीम यहाँ बैठी है, मेरे एम्प्लॉइज यहाँ बैठे हैं, सिंगल डे पवन राठी ने कभी आरसीएम बिजनेस से कोई डिमांड नहीं की, बस एक ही बात बोला, मुझे सिखा दो, आगे तो मैं अपने आप देख दूंगा। हेलो, आइए बात कर लो। जीवन की आखिरी सांस तक आरसीएम बिजनेस करूंगा विद यू। किसी के पास जाओ, वो आपके साथ आता है तो उससे बोलो आई एम विद यू, चल भाई दोनों करते हैं। अगर वो आपसे मना करता है तो उससे खुलकर बोलो विदाउट यू मैं तेरे बिना भी कामयाब होकर दिखाऊंगा। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको कोई ऐसा साथी भी स्पॉन्सर कर सकता है, वो भी आपको नाटक कर सकता है, उससे भी बोलो विदाउट यू कामयाब होकर दिखाऊंगा। हेलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये दो शब्द याद रखना, विद यू और विदाउट यू। अरे कभी बोल कर तो देखो, मैं फिल्म देखने जा रहा हूं, चल रहा है साहब, देखो जा रहा हूं, क्या बोलेगा ज्यादा दूर आई यार, मुझे भी चल। लेकिन हम सोचते हैं ये आएगा तो ही मेरा जीवन बदलेगा। अरे उसे बता दो तू आएगा तब भी बदलेगा और ना आएगा तब भी बदलेगा। 2025 में इंडिया का टॉप लीडर पवन राठी बनेगा ही बनेगा। और पूरी प्रकृति से कह रहा हूं विद यू या विदाउट यू, क्योंकि जिद्दी इंसान के सामने भगवान झुक जाता है। हेलो, क्योंकि जो बच्चा जिद्दी नहीं होता उसको कभी खिलौने खेलने के लिए घर में नहीं मिलते। पापा बोलता है कर ले लियो, ठीक है पापा कर लियो, लेकिन जो कलेश कर देता है, जो जिद्दी होता है, उसका बापू उस खिलौने को उसी दिन ला के देता है। और याद रखना भगवान भी उसी के सामने झुकता है
जो झुकता नहीं है। हेलो, जो झुकता नहीं है। और बात रही मैगजीन की, तो मैं फोर्स से हूं। अगर मेरे पास 47 असला है और उसमें मैगजीन नहीं है तो वो सिर्फ एक डंडा है। अजी सर सही कह रहा हूं? अगर मेरे पास इंसाफ है और उसमें मैगजीन नहीं है तो वो सिर्फ एक लाठी है। और आप भी अगर बिना मैगजीन के फील्ड में जा रहे हो तो सिर्फ लाठी हो, अभी असला आप नहीं बनोगे। यस। हेलो, आप जाते हैं, वो मांगता है क्या कुछ पढ़ने के लिए है, हम बोलते हैं मुझे पढ़ ले, मैं तो खड़ा मेरे सामने। लेकिन अगर मैगजीन होगी और आप उसे याद रखना, जिससे आप 200 रुपया लेंगे उसे मैगजीन देंगे, तो मैं ऐसा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो इंसान इस मैगजीन को पढ़ेगा और आने वाले समय का आपका अच्छा अचीवर बन सकता है। दया ना दिखाए, याद रखना लीडर निर्दयी होता है। हेलो, लीडर दयालु कभी नहीं बन सकता। अगर कोई परिवार का मुखिया दयालु है और आप बिगड़े। यस। हेलो, तो आप भी एक परिवार को चला रहे हैं तो निर्दयी ना बने। अगर वो 200 रुपया देके कोई टूल नहीं ले सकता तो आने वाले समय में लाखों का इंसान वो कैसे बन सकता है? यस। हेलो, तो मैगजीन का इस्तेमाल करें और मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरा पूरा प्रयास है कि जो साथी पिछले 3 महीने में मेरे कोड के बाद ज्वाइन हुआ है उस हर साथी तक टाइगर टीम इंडिया की जो इस शानदार पर्सनालिटी जगदीश कबीरा सर ने इसको मैन्युफैक्चर करने में बहुत बड़ी मेहनत की है। एक बार जोड़ा तालियां जगदीश कबीरा सर के लिए। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि फोटो थोड़ा बड़ा आ जाए? मैं भी चाहता हूँ रामचंद्रपुरी जैसा आ जाए। हेलो, लेकिन उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा। और याद रखना, एक्शन की एक बहुत अच्छी आदत है, स्टार्ट नाउ इंप्रूव लेटर। थैंक यू वेरी मच। ताली बजा इतना कमजोर समझ लिया, तेरी हिम्मत हो गई मुझे कौन दिखाने दी? हेलो, कमिटमेंट देखो आप, पहली और आखिरी आरसीएम मिलना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस आप मिलना चाहते हैं? आप तो मिल ही लेंगे। तो कैसी तालियां बजाएंगे मिस्टर नगेंद्र भाटी। परिचय अपने आप ले लेना, ये ईगो की बात नहीं है, ये मेरी मेहनत का कमाल है। अपने आप ये मैगजीन आपके पास है, ये एप्पल का मोबाइल किसके पास है? मेरी 3 लोगों के पास है। 20,000 से ऊपर फोन यहाँ बैठा 80% आदमी के पास 20,000 रुपए से ऊपर का फोन है या नहीं? ये तब ले लिया था जब आपकी इनकम 20,000 से भी नीचे थी, ऊपर नहीं थी। इसके मतलब क्या है? इससे आपने इसको टूल्स माना और इस पर 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया टूल्स के लिए। यस या नो? यहां कोई आम आदमी नहीं बैठा, ये टोटल वो लोग बैठे हैं जिनकी इनकम 15,000 से ऊपर पर आती है। यस या नो? जब हम अपने टूल्स के लिए अपनी इनकम से ऊपर का टूल्स ले सकते हैं। आपने मीटिंग बहुत अच्छी सुनी, सबकी बातें बहुत अच्छी लगी, हमेशा लगती है, लगती रहेगी। बस एक काम कर लेना, अपनी 1 महीने की कमाई इस टूल्स में लगा देना। क्यों? हम उम्मीद करते हैं बिगिनर से, स्टार्टर से कि तू ले ले 10 कॉपी, हम रॉयल्टी पे हैं, हम टैग नहीं लगता, हम सिर्फ अपनी लेते हैं। कुछ मिलता नहीं कहा भाई, जब पैसे हमारे ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा कौन लेगा? हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं भाई आप ले लो। भाई एज ए टेक्निकल अचीवर, रॉयल्टी अचीवर, हमारे पास
50 मैगजीन होनी चाहिए। इसलिए आज आपको यहाँ बुलाया गया है, खाना खाने के लिए नहीं बुलाया गया। सच बात तो ये है। बातें अच्छी नहीं हो सकती, कड़ी बात सबको अच्छी नहीं लगती, लेकिन बात असली यही है दोस्त, अगर आए हो तो अपनी टीम के लिए 50 मैगजीन एडवांस में लेके जाना। अपनी 1 महीने की कमाई इसमें लगा देना। आपकी 1 साल बाद आप यहाँ जाएंगे, ये ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। दो 4 किसकी उठाई आपने? ये 2 कैसे हैं आपके पास? बोलिए सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच।